Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will explain scalar quantities and vector quantities. How can we differentiate between scalar quantities and vector quantities? And how can we represent vector quantities, scalar quantities, or how can we add or how can we, for example, subtract scalar quantities and vector quantities. Okay, all right. So as we know that scalar quantities are such types of physical quantities, okay, which have only magnitude with proper unit. Okay, तो स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज होते हैं या ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, यूनिट होगी और मैग्नीट्यूड होगी। ओके, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के बारे में या फिजिकल क्वांटिटी के साइज के बारे में हमें पता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। ओके, जब भी हम फिजिक्स में देखते हैं या आप अपने सराउंडिंग में हम देखते हैं, ओके, तो हमारे पास दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं। एक ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जहां पे हमारे पास उनकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ओके, जिस तरह हम अगर मेस की बात करते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट है, एक का मेस क्या है 5 kg, दूसरे का क्या है 10 kg। ओके, तो मुझे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं सिंपल उन दोनों को ऐड करूंगा, 5 + 10 15। ओके, लेकिन अगर इसके बजाय मैं कहता हूं कि मैंने अगर क्या करना है, इस्लामाबाद से कराची की तरफ ट्रेवल करना है। ओके, तो इस्लामाबाद से कराची की तरफ ट्रेवल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर फॉर एग्जांपल इफ ए कार इज फॉर एग्जांपल मूविंग सम स्पीड, ओके, तो उस कार की स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। ओके, तो सम टाइम पे देखिए हमारे इर्द गिर्द ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जहां पे हमें डायरेक्शन चाहिए और कुछ ऐसे हैं जहां पे हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास क्या है, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, फिजिक्स में हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सिंपल वर्ड में स्केलर क्वांटिटीज हैज नो डायरेक्शन, ओके, वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होगी जिनकी डायरेक्शन होगी। ओके, हाउ कैन वी डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर फॉर एग्जांपल सच टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, the physical quantities which have only magnitude with proper unit, magnitude with proper unit। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, ओके, अगर एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, अगर मैं कहता हूं इफ ए पर्सन कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर। ओके, तो 300 देखिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है, इसके पास क्या होगा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट होगी। तो यहाँ पे 300 मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, जो इस फिजिकल क्वांटिटी के साइज के बारे में हमें बताएगा। ओके, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे जो मीटर है ये हमारे पास क्या है, इसका एक प्रॉपर यूनिट है। ओके, प्रॉपर यूनिट है। ओके, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज के। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नंबर 1 डिस्टेंस हुआ। ओके, नंबर 2 हमारे पास क्या होगी, टाइम। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम टाइम की बात करते हैं हम कहेंगे कि 2 आवर 3 आवर या 200 फॉर एग्जांपल सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड इज ए प्रॉपर यूनिट, 200 इज अ मैग्नीट्यूड। जस्ट लाइक दैट बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। जिस तरह हम अगर बात करें डिस्टेंस है, ओके, टाइम है, इसी तरह हमारे पास क्या है, स्पीड। ओके, स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्पीड की जब हम बात करें तो हम ये कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं होगी। नंबर 4 इसी तरह बहुत सारे हैं, एनर्जी। ओके, जब हम एनर्जी की बात करते हैं हम कहते हैं कि हमने इतना एनर्जी कंज्यूम किया। ओके, या हमारे पास एक मशीन है, कोई भी डिवाइस है, उसने इतना एनर्जी कंज्यूम किया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मशीन है या कोई भी एक डिवाइस है जिसके पास एनर्जी कितनी है, 20 फॉर एग्जांपल जूल्स है। ओके, 20 इज द मैग्नीट्यूड, जूल इज द प्रॉपर यूनिट। ओके, जस्ट लाइक दैट स्पीड है, एनर्जी है। ओके, इसी तरह डेंसिटी है, मास है फॉर एग्जांपल। ओके, तो मास इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं कहता हूं कि 20 kg, ओके, तो इट इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, तो क्या होंगे स्केलर क्वांटिटीज की, क्या होगी, नो डायरेक्शन, सिंपल वर्ड में। ओके, ओके, अभी देखें वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास क्या होंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिनके पास क्या होगी, मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट भी होगी बट एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ओके हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज
physical quantities which have both magnitude with proper unit as well as direction. Okay, as well as डायरेक्शन. ओके, तो हमें पता चला कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज होंगे जिनकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी. अगर हम क्या करें, हम वही एग्जांपल अगर दोहराना चाहें, ओके, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन कवर डिस्प्लेसमेंट, अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो सिर्फ उसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड की बात होगी, यूनिट की बात होगी. अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 300 मीटर, ये तो उसका मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन का मतलब क्या है, टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, तो यहां पे देखिए दोनों चीजें हैं, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन भी है. तो यहां पे नॉर्थ किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन. Okay, north is a direction, just like that south is a direction, east is a direction, west is a direction. Okay, just like that x axis, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस या जी एक्सिस, जितने भी 3 डायमेंशन, ये सारे क्या है, डायरेक्शन है. ओके, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन भी है और इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड भी है. ओके, तो सिंपल वर्ड में मैं ये कह सकता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज की क्या होगी, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन होगी. ओके, डायरेक्शन होगी और इनकी डायरेक्शन नहीं होगी. ओके, नो डायरेक्शन. ओके, सिंपल याद करें. बाकी क्या होगा, मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट हमारे पास हर एक फिजिकल क्वांटिटी की होगी. ओके, फिजिकल क्वांटिटी की जब भी बात होगी तो हम उससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. जब मेजर करेंगे तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड होगी और क्या होगी, उसकी प्रॉपर यूनिट होगी. इसी तरह इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं. पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तीसरा मैं कहूं कि इफ ए कार इज मूविंग विद वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स साउथ. ओके, तो देखिए यहां पे वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन की भी बात होगी. जस्ट लाइक दैट मेरे पास क्या है, एक्सीलरेशन है. ओके, एक्सीलरेशन इज आल्सो अ, फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी. एक्सीलरेशन की मैं जब बात करता हूं, मैं कहता हूं कि इफ ए कार इज मूविंग विद दिस एक्सीलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन की भी बात है, उसके मैग्नीट्यूड की भी बात है. ओके, इसी तरह फोर्स, अगर इफ वी पुश और पुल समथिंग, ओके, अगर हम क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें, उसके स्टेट को डिस्टर्ब करें, अगर वो रेस्ट में है, मोशन में, अगर मोशन में रेस्ट में आए, ओके, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे. ओके, नंबर 4 फोर्स. तो फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, मैं अगर कहता हूं कि मैं एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल किस फोर्स से, 10 न्यूटन से. ओके, किस तरह पुश कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड. ओके, पुश कर रहा हूं फॉरवर्ड, तो ये एक डायरेक्शन भी है यहाँ पे. ओके, इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में हम इस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटीज एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल सिंपल है कि अगर मेरे पास यहाँ पे टाइम है, ओके, तो टाइम के साथ कोई डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो नहीं किया. ओके, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे. तो अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी how can we subtract, how can we multiply स्केलर्स और वेक्टर. तो हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, जब भी ऐड करेंगे या जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, लीनियर अलजेब्रा जो है उसका ऑर्डिनरी लीनियर अलजेब्रा उस पे अप्लाई होगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, ओके, स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मास है, अगर मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है 2 kg मास का, दूसरा क्या है 5 kg मास का, तो इन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं, 2 + 5 7 kg. ओके, लेकिन अगर मेरे पास वेक्टर है, एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर का, दूसरा वेक्टर है 3 सेंटीमीटर का. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज को जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है इसके जरिए से ऐड नहीं कर सकते. ओके, तो इसके लिए एक स्पेशल अलजेब्रा यूज होता है जिसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा. ओके, तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा और स्केलर क्वांटिटीज के लिए क्या होगा, जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो यूज होगा. ओके, 2 + 2 = 4, लेकिन 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 फॉर वेक्टर. ओके, इट इज रॉन्ग. ओके, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स. ओके, तो ये तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स. ओके,
या व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, ठीक है, या एक वेक्टर है, तो हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिकली। ओके, सिंबॉलिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिकली हमारे पास सिंपल है। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, ओके, लेट मेरे पास क्या है, ए इज अ वेक्टर। मेरे पास एक ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंबॉलिकली मैं इसे किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले ए लिखूंगा और इसके ऊपर क्या होगा, एरो का निशान होगा। ओके, और जब मेरे पास स्केलर होगा तो स्केलर के लिए क्या होगा, सिंबॉलिकली मेरे पास जो स्केलर होगा, ओके, स्केलर के लिए सिंबॉलिकली मेरे पास रिप्रेजेंटेशन सिंपल ए होगा, इसके ऊपर कोई एरो नहीं होगा। ओके, या इस तरह होगा ए मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर का क्या होगा, सिंबॉलिकली अगर हम कोई भी वेक्टर लेते हैं, ए एक वेक्टर, तो उसके ऊपर एरो का निशान होगा। एरो का मतलब क्या, ए इसकी मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है। ओके, तो स्केलर के लिए कोई हमारे पास क्या होगा, वहां पे एरो का निशान नहीं होगा। जस्ट लाइक दैट फोर्स, अगर फोर्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इसके ऊपर एरो का निशान होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो इसके ऊपर एरो का निशान होगा। ओके, इसी तरह मेरे पास अगर वेलोसिटी है तो इसके ऊपर एरो का निशान होगा। ओके, जस्ट लाइक दैट अगर एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन के ऊपर एरो का निशान होगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सिंबॉलिकली। ओके, अभी क्या होगा दूसरा, ग्राफिकली। हाउ कैन वी फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट वेक्टर्स ग्राफिकली। ओके, तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग एन एरो। ओके, हम क्या करेंगे, एरो के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ग्राफिकली जहां पे भी हमारे पास एरो हमें नजर आएगा तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, ए है, ओके, तो ग्राफिकली मैं इसको क्या करूंगा, एक एरो के जरिए से रिप्रेजेंट करूंगा। तो एरो के क्या है, मेरे पास एक टेल है और इसका क्या है, हेड है। तो टेल से लेकर फॉर एग्जांपल हेड तक जो डिस्टेंस है, ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। अगर कोई भी वेक्टर है, ग्राफिकली मैंने उसे एक एरो के जरिए से रिप्रेजेंट किया है, तो एरो का क्या होगा, टेल से लेकर हेड तक जो डिस्टेंस है, ये उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अगर मैं क्या करूंगा, मीटर रूल के जरिए से टेल से लेकर हेड तक इसका डिस्टेंस क्या करूंगा, मेजर करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 24 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें क्या करेगा, एरो का जो हेड है, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ओके, जो हेड होगा ये हमें क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इंडिकेट करेगा। ओके, ऑलराइट। और हमें पता है कि ये स्केलर क्वांटिटीज जो हैं, इनको ग्राफिकली हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो इसके लिए कोई एरो की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्केलर की बात इससे आगे हम नहीं करेंगे, अभी हम वेक्टर की बात करते हैं। ओके, तो वेक्टर हमारे पास क्या है, सिंबॉलिकली हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया, वेक्टोरियली या हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एरो के जरिए से। और एरो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंपल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे या कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ coordinate system. What is a coordinate system? Coordinate system is a system which consists of two lines, okay, horizontal line and vertical line. Horizontal line is x-axis, okay, and vertical line is y-axis. तो अगर किसी भी वेक्टर को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो अगर मेरे पास क्या है, सबसे पहले कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर है z, ओके, तो मैं इसे क्या करूंगा, सबसे पहले किस तरह यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इट इज वेरी इजी, सबसे पहले इस वेक्टर को क्या करना है, एक सूटेबल स्केल चूज करना है। अगर मेरे पास ये z एक वेक्टर है ना, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए एक सूटेबल स्केल चूज करना है। सूटेबल स्केल का मतलब मैंने इसको क्या करना है, ताकि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकूं। अगर मेरे पास ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर को मैं बोर्ड में तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेंटीमीटर के स्केल से क्या करूंगा, सूटेबल स्केल चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सूटेबल स्केल चूज करता हूं कि मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो सेंटीमीटर चूज किया मैंने। ओके, सूटेबल स्केल या यूनिट मैंने क्या चूज किया, सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, उसे ओरिजिन से मैं हमेशा ड्रॉ करूंगा। फॉर एग्जांपल जब भी वेक्टर होगा उसका टेल आपने क्या करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल जहां तक वो हो। ओके, तो दिस इज वेक्टर z. Okay, so how can we represent, for example, how can we draw a vector in a coordinate system? तो coordinate system में draw करने के लिए सबसे पहले coordinate system draw करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वेक्टर को आपने क्या करना है, एक सूटेबल स्केल के जरिए से डिवाइड करना है, चाहे आप सेंटीमीटर में करें या
फॉर एग्जाम्पल आप मिलीमीटर में करें, इट्स डिपेंड, ओके, वेक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पे कौन सा स्केल लिया है, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने वेक्टर को क्या करना है, ओरिजिन से स्टार लेना है और जहां तक उसका स्केल है वहां तक आपने उसे ड्रॉ करना है। ओके, तो ओरिजिन से लेकर यहां तक, टेल से लेकर हेड तक, ये इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और जिस डायरेक्शन में हेड होगी वो उसका क्या होगा, डायरेक्शन। ओके, जिस तरह यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है, ये भी पॉजिटिव एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्सिस। ओके, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्राइम, तो ये नेगेटिव एक्सिस। ओके, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, वाई प्राइम, ये नेगेटिव एक्सिस। ओके, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, वेक्टर को रिप्रेजेंट तो कर लिया। अभी जहन में क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन वी ऐड वेक्टर्स। ओके, तो वेक्टर्स को हम ऐड किस तरह करेंगे। अगर मेरे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये फॉर एग्जांपल वेक्टर क्या है, बी है, तो इन दो वेक्टर्स को हम ऐड किस तरह करेंगे। अगर मेरे पास स्केलर क्वांटिटीज है ना, तो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना आसान है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज को ऐड जब हम करेंगे तो उस टाइम पे हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करेंगे। ऑर्डिनरी अलजेब्रा का मतलब, अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज है स्केलर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल टाइम है, फॉर एग्जांपल टाइम 1 जो है मेरे पास क्या है, 200 सेकेंड्स है। ओके, टाइम 2 मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल 100 सेकेंड्स है। ओके, तो अगर मैंने इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को सिंपल प्लस करूंगा, t1 प्लस t2। ओके, दोनों के मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करके ऐड करूंगा, क्या होगा, 200 सेकेंड्स प्लस 100 सेकेंड, तो क्या होगा, 300 सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास स्केलर के लिए तो सही है। स्केलर के लिए क्या होगा, ऑर्डिनरी अलजेब्रा यूज करेंगे। ओके, वी कैन यूज ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ओके, ऑर्डिनरी अलजेब्रा किसके लिए यूज करेंगे, स्केलर्स के लिए या स्केलर क्वांटिटीज के लिए। लेकिन वी आर अनएबल टू यूज फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमें एक अलजेब्रा चाहिए जो कि क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। ओके, व्हाट इज मीन बाय वेक्टर अलजेब्रा, तो ये पूरा एक आपके पास कोर्स होती है, लेकिन हमने इस लेवल में क्या करना है, जस्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं। ओके, आपके इस के हिसाब से हमने क्या करना है, जस्ट एडिशन। तो हाउ कैन वी ऐड वेक्टर्स, स्केलर्स को हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी हाउ कैन वी ऐड वेक्टर्स। ओके, तो ऐड करने के लिए हमने वेक्टर अलजेब्रा यूज करना है, उसका एक सिंपल रूल है, वो रूल यूज करते हैं। ओके, टू ऐड फॉर एग्जांपल वेक्टर्स, अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं तो उनको ऐड करने के लिए हम एक रूल यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, हेड टू टेल रूल नाम से। हाउ कैन वी ऐड वेक्टर्स, ओके, वी कैन ऐड वेक्टर्स बाय यूजिंग अ सिंपल रूल व्हिच इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल rule. Okay, what is head to tail rule? If we have for example two or more than two vectors, अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, for example this is vector x, okay, for example this is vector for example y। ओके, अभी मेरे पास दो वेक्टर हैं, इन दो वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड करेंगे, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल मुझे क्या कहता है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने क्या किया, ड्रॉ किया। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस। अभी इन दो वेक्टर्स को क्या करना है, एक दूसरे के साथ हमने ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सुटेबल स्केल लेंगे। स्केल किस तरह लेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मेजर करेंगे यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो ये इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर का हमने यहां पे एक वेक्टर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो 21 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ओके, 21 सेंटीमीटर, ऑलराइट। ओके, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो कि मेरे पास क्या है, x है। तो x जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा जो वेक्टर है हमने इसको क्या करना है, हेड टू टेल रूल के हिसाब से इसके ऊपर ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करेंगे, डायरेक्शन का हमने ख्याल रखना है, जस्ट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल इट इज इक्वल टू 16। ओके, तो हमने 16 लेंथ का एक वेक्टर यहां पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, ऑलराइट। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर जो है हमारे पास क्या है, x। ओके, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर का क्या करना है, टेल जोड़ना है। ओके, हेड टू टेल रूल। ओके, और सेकंड वेक्टर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन से एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर या नेट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फॉर एग्जांपल टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ओके, टेल से लेकर हेड तक एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। ओके, ऑलराइट।
तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एक नेट वेक्टर है जिसमें हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, x प्लस वाई। डायरेक्टली हम प्लस नहीं करेंगे बल्कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। ओके, अगर डायरेक्टली प्लस किया जाए तो देखें 21 प्लस 16 तो हमारे पास क्या होगा 37। ओके, तो अगर ये स्केलर होता तो हम डायरेक्ट 37 लिख सकते थे, लेकिन वेक्टोरियली ये इनकरेक्ट है। वेक्टोरियली ये किसके इक्वल आएगा, अगर मैं इसको मेजर करूं यहां से लेकर यहां तक, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चला कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, वेक्टोरियल हम इस तरह ऐड करेंगे। इसी तरह हम अगर 3 वेक्टर है हमारे पास तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, इफ वी हैव फॉर एग्जांपल 3 वेक्टर्स देन हाउ कैन वी ऐड, तो 3 वेक्टर्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। 3 से ज्यादा के लिए भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर बी और this one is vector C. तो how can we add these 3 vector? We can add these 3 vector by using head to tail rule. सबसे पहले हमने क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है या एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर को हमने ओरिजिन से क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक सुटेबल स्केल लेके। ओके, मैं अभी रफली ड्रॉ करता हूं। तो वेक्टर ए मेरे पास क्या है, ये, तो वेक्टर ए के साथ क्या करना है, वेक्टर बी को पहले ऐड करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर के टेल को जोड़ना है। ओके, तो सेकंड वेक्टर का टेल मैंने जोड़ लिया। ओके, इसके बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर के साथ थर्ड वेक्टर का टेल। ओके, ये हमारे पास जनरलाइज है। ओके, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल या सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर का क्या करेंगे, टेल जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर सी। अभी हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज द नेट वेक्टर व्हिच इज द सम ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स। ओके, व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ओके, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक। ओके, तो लास्ट वेक्टर ये है। ओके, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया, जो कि क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b प्लस C होगा। ओके, इसी तरह हम बहुत सारे n नंबर आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर 4 वेक्टर है, 5 है तो हम ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर मेरे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं। ओके, और वो फॉर एग्जांपल बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर a है, ओके, और ये वेक्टर b है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस। ओके, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस में मेरे पास जो वेक्टर है ये क्या है, यहां से लेकर यहां से मैं ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वेक्टर मेरे पास क्या होगा, ए, यहां से लेकर यहां तक। ओके, दिस इज ए, और बी मेरे पास क्या है, ये है। तो बी को क्या करना है आपने, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ए के हेड के साथ जोड़ना है। तो ये कुछ इस तरह होगा। ओके, तो ये फर्स्ट वेक्टर का हेड हुआ, सेकंड वेक्टर का टेल हुआ। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे इनके एंगल, इनके बीच में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो ये मेरे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, थीटा बनेगा। तो इस थीटा के जरिए से हम डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, कि हमारे पास जो है अगर एक वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड तो हमें यहां से मिलेगा। ओके, अभी डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो हमारे कोर्स में फिलहाल ये नहीं, वरना हम ये कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को और वेक्टर क्वांटिटीज को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो पूरे अगर इस लेक्चर को हम कंक्लूड करें तो हमें पता चला कि हमारे फिजिक्स में या हमारे सराउंडिंग में 2 तरह के क्वांटिटीज होते हैं या फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, जिस तरह टाइम है, मैस है, ओके, डिस्टेंस है, एक्सेट्रा, तो उनको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। और स्केलर क्वांटिटीज को हम लीनियर अलजेब्रा के सिंपल रूल्स के हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट
वेक्टर्स को हम सिंपल अलजेब्रा के या ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल के हिसाब से ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। ओके, तो ऐड करने के लिए हमने आज सीख लिया कि ऐड करने के लिए हम वेक्टर अलजेब्रा में एक सिंपल रूल यूज करेंगे जो कि क्या है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के हिसाब से अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं तो फर्स्ट वेक्टर के क्या करना है, हेड के साथ सेकंड वेक्टर का टेल जोड़ना है। ओके, फिर उन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो कि हमें इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के जरिए से या हम यहाँ पे एनालिटिकली भी फाइंड कर सकते हैं, थीटा के जरिए से डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो इससे पूरे हमारे लेक्चर का कंक्लूजन ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज के साथ आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एग्जांपल स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you are free to ask. Okay, thank you so much.